का जो नया क्वेश्चन बैंक आ चुका है उसमें हम लोग आज सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। जो चैप्टर 5 के आवर्त सारणी के चैप्टर है उसका, तो उसका हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं, वो हम एमसीक्यू पहला ही वीडियो में कर चुके हैं। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हम लोग का कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो उपलब्धियाँ एवं दो विसंगतियाँ लिखिए। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था उसमें क्या क्या उपलब्धि थी और क्या क्या विसंगतियाँ थी वो लिखना था। हम लोग का सबसे आंसर जो होगा पहला क्वेश्चन का कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या क्या थी, तो उसका थी कि समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा था। उसमें क्या क्या था कि जो समान समूह के जो तत्व होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक समूह में रखा था समान गुण वाला। जैसे किसी का भी अगर गुण, आपका दोस्त कोई होगा तो अच्छे गुण वालों को अच्छे के साथ रहता है, तो वैसे ही अच्छे गुण वाला दोस्त जो है वो अच्छा ही में रहता है। उसी तरह उसने भी क्या किया था, अच्छा एक समान गुण वाले को एक समूह में रखा था। दूसरा कि अध्ययन में सुविधा होती है, उसकी जो मेंडलीव की जो आवर्त थी वो अध्ययन में क्या होती है, सुविधा। अगर एक साथ अगर आपको अच्छा अच्छा बच्चा या कोई भी मिल जाए तो वो आपके लिए सुविधा ही होगा। नेक्स्ट है तो उसी तरह अध्ययन में उसको सुविधा होती थी। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि नए नए तत्वों की खोज की थी, किसने ना, मेंडलीव ने। फोर्थ नंबर है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियाँ क्या थी, तो देखिए वो हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति, हाइड्रोजन को स्थिति नहीं दे पाया था मेंडलीव। नेक्स्ट है कि समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था, समस्थानिकों के लिए भी उसने उपलब्ध स्थान नहीं दे पाए थे। तो समस्थानिक आप सभी जानते ही होंगे कि जिसका परमाणु क्या होता है कि संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है, उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। और समभारी जो होते हैं अलग अलग, जिसका देखिए भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। इसमें आपको याद रखने का लायक यही है कि उसका क्या होता है कि समभार, उसमें बोल दे रहा है कि समभार होता है तो भार समान होगा। वैसे ही इसमें जो है समस्थानिक यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, तो समस्थानिक यानी कि उसका परमाणु संख्या समान होगा, यही आपको याद रखना है। तो समस्थानिक को वो नहीं बता पाया था, कौन ना, मेंडलीव। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड को अपनाया था। जो मेंडलीव आवर्त सारणी तैयार कर रहा था उसमें कौन कौन सा मापदंड अपनाया, तो देखिए तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। देखिए जो वो मेंडलीव था वो परमाणु क्रम के अनुसार सजाया था। नेक्स्ट है कि समान गुण वाले तत्वों के एक समूह में रखने का प्रयास किया था, जो आपका पहला क्वेश्चन में आंसर होगा उसी में दे सकते हैं। इसमें भी वो थर्ड है कि तत्वों को हाइड्रिक एवं ऑक्साइड के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया था। ये आपका तीनों बहुत ही मेन टॉपिक है, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर से जरूर आने का चांसेस है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह थे। तो देखिए समूह जो होते हैं, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें 6 आवर्त था और 8 समूह था। इसमें मतलब पूरा एलिमेंट्स का खोज नहीं हुआ था सभी तत्वों का। और नेक्स्ट वो क्या बोला था कि नेक्स्ट देखिए इसके बाद यही बोला था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की कितने आवर्त और समूह है। तो देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार मोजले जो कि था वो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। मोजले के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण और उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, 7 गो आवर्त है और 18 समूह है टोटल। नेक्स्ट हम लोग का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है हम लोग को। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी, उस दोनों में क्या है डिफरेंस, उसको हम लोग को अभी क्या करना है कि अंतर स्पष्ट करना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा अलग टाइप का हो गया था। अब हम लोग इसका अंतर देखेंगे। तो इसका जो पहला अंतर होता है हम लोग का कि मेंडलीव का आवर्त सारणी यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये परमाणु के किस पे, द्रव्यमान पर आधारित था। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं रखा था, किसने, मेंडलीव ने। और इस आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 6 थी और इस तालिका में समूह की कुल संख्या 8 थी। और यह आवर्त सारणी का संक्षिप्त रूप था। यह आवर्त सारणी का क्या है, संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा सा आवर्त सारणी जिसको बनाया था। अब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित था। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की 18वें वर्ग में रखा गया था। आवर्त की कुल संख्या 7 थी और समूह की कुल संख्या 18 थी। यह आवर्त सारणी का एक दीर्घ रूप था, यानी कि बड़ा रूप था।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ पूछा गया है। इसमें देखते हैं कि परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या होगी। तो देखिए मैग्नीशियम आपको पता है परमाणु संख्या इसका 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 2 12 होता है, संयोजकता 2 होगी। जबकि सल्फर की परमाणु संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 6 है, संयोजकता 2 है। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है आधुनिक आवर्त के पहले 10 तत्वों में किस धातु एवं अपधातु है उनके नाम एवं रासायनिक संकेत लिखिए। देखिए आधुनिक आवर्त जो है उसमें पहले 10 तत्वों का हम लोग को क्या करना है, धातु एवं उपधातु है उनके नाम एवं रासायनिक लिखें। तो 10 तत्वों में कितने धातु और कितने अधातु, धातु टोटल 2 है, नाम है लिथियम और बेरिलियम, जबकि उपधातु 1 है और नाम एवं संकेत जो कि है क्या, बोरोन है। उपधातु जिसमें हम लोग को क्या पूछा है कि धातु और एवं उपधातु ये धातु ही पूछा है, बाकी सभी क्या है, अधातु है। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर देख चुके हैं, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक तत्व ए की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 यानी कि 2 8 10 8 18 2 20 है। तो 20 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही परमाणु संख्या उसका होता है, तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 20। संयोजकता क्या है, तो देखिए संयोजकता जो इसकी बाहरी कक्षा में होता है, तो ये 3 को कक्षा जो हम लोग का फुल हो जाएगा 288, तो बचेगा हम लोग का 2, तो वो हम लोग का हो जाएगा संयोजकता। उसका तो बोला है कि आवर्त संख्या क्या है, तो आवर्त संख्या इसकी क्या हो जाएगी, तो ये चौथा आवर्त में है इसलिए ये इसकी आवर्त संख्या चौथा 4 हो जाएगी। वर्ग संख्या 2 में ये रहता है इसलिए ये वर्ग संख्या इसका 2 हो जाएगा। और ये क्या है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी कि दान कर रहा है, इसलिए इसी क्या होगा, धातु हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। वेयर इज द 9th नंबर क्वेश्चन भाई, 8 नंबर के बाद 9th नंबर मिलना चाहिए ना, यहाँ तो सिर्फ 11th है। 9th नंबर क्वेश्चन, सॉरी फॉर, तो ये आप 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो ये आपको अभी हम बताएंगे कि 2 8 10 7 17, तो इसकी आपको पता है परमाणु संख्या 17 होगी। तत्व एफ के साथ परमाणु संख्या 17 वाले तत्वों की रासायनिक समानता होगी। देखिए इसमें से बोला कि इनमें से कौन सा तत्व इसके साथ समानता होगी। तो N7 नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है और ये आर्गन है। तो ये जो 7th वाला जो है उसके साथ गुण मैच करेगा, तो ये फ्लोरीन के साथ यानी कि 9 वाले के साथ मैच करेगा, क्योंकि दोनों के संयोजकता क्या है, 7 है। नेक्स्ट हम लोग का है 12 नंबर की, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक तत्व वाई आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के वर्ग 16 में है, तो वो तत्व धातु है या अधातु। देखिए वाई एगो आवर्त है सारणी के दूसरे आवर्त में है, एक तत्व जो है वाई आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त और वर्ग में है, दूसरे आवर्त ही है और दूसरा वर्ग ही है, तो उसकी परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगी, तो और उसकी संयोजकता क्या होगी, तत्वों का नाम क्या होगा, वाई धातु द्वारा बनाई गई यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए ये आपको जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ग में कैसा धातु रहते हैं। तो दूसरा वर्ग और दूसरा वर्ग में बोरोन वगैरह आते हैं, तो इसलिए हम लोग का जो होगा ये अधातु होगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल हम लोग का 6 होगा और संयोजकता 2 होगा और तत्व का नाम हम लोग का है ऑक्सीजन। इसमें 16वां वर्ग बोला है और 16वां वर्ग में आपका ऑक्सीजन रहता है और औद्योगिक सूत्र Na2Y होगा, यानी कि Na2O होगा। ऑक्सीजन वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, NaTO सोडियम ऑक्साइड जो बनेगा उसका। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें है कि एक तो आवर्त सारणी के प्रथम समूह एवं तीसरे आवर्त में है, तो क्या X एक धातु है या अधातु, इसकी संयोजकता क्या है। तो X आवर्त सारणी है, प्रथम समूह के तीसरे आवर्त में है, तो प्रथम समूह का धातु क्या होगा 281, यानी कि जो संयोजकता होगा ये 1 हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता 281 है।
क्योंकि ये प्रथम समूह एवं तीसरे आवर्त में था, इसीलिए पहला आवर्त, ये आवर्त इस टाइप का होता है, आवर्त से बोलते हैं इसको, इस साइड में रहते हैं उसको समूह बोलते हैं। तो देखिए आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त में है। तो तीसरा आवर्त में है तो ये सबसे पहले फर्स्ट वाला में Na वगैरह सोडियम वगैरह रहते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, प्रथम समूह है तो सोडियम वगैरह से चालू होता है, ये सोडियम हो जाएगा। तो ये 281। अगर तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो दीर्घ उत्तरीय का देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।